हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस। और आज हम अपना एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। एनिमल किंगडम 8 लेक्चर्स में हमने अपना एनिमल किंगडम बाइंड अप किया है, जो कि आई गेस शॉर्टेस्ट तरीका है, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी कवर की है विद डायग्राम्स प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेक्चर्स जो प्रीवियस ईयर्स और एम्स जैसे एग्जाम से पूछे गए हैं। एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, जो कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। उसमें से प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 1 से 2 क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड आते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो एग्जाम्पल्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डायग्राम देके उसके एग्जाम्पल्स पूछ लेना, या फिर मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल कि आर्थ्रोपोडा कौन कौन सा है। और जैसे कि मैंने क्लास में तुम लोग से बोला था भी कि एक आर्थ्रोपोडा बहुत कंफ्यूज करता है, सिल्वर फिश। ठीक है, तो सिल्वर फिश ऐसे जैसे एग्जाम्पल्स। उसके बाद बहुत सारी फिशेज अलग अलग उसमें है, पाइसेस में तो है ही, आर्थ्रोपोडा में भी है, मोलस्का में भी है। कौन सी फिश है मोलस्का में? डेविल फिश। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स हैं। तो आई सजेस्ट कि मेक अ चार्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स, और आप जहाँ पे भी पढ़ते हो उसको स्टिक कर दो, क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल्स याद हैं, लेकिन अभी से 1 महीने बाद शायद वो एक क्लमजी स्टेट में आ जाएंगे दिमाग में। तो बेटर होगा कि ऐसी चीजें एग्जाम्पल्स, जैसे अभी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी ये चीजें आएंगी जिसमें कंफ्यूजन आएगी, तो एग्जाम्पल्स वाले पार्ट को अपने टेबल के सामने स्टिक कर दो। और स्टिक करने का मतलब, जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ाई करना शुरू करो तो इट विल टेक 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और उसको बस देख लो। कभी कभी बैठे हुए फोन भी यूज करो तो दिमाग वहां चला जाएगा। उसके बाद जब तक तुम्हारा पूरा सेशन चलेगा तब तक वो वॉल तुमको पूरी याद हो जाएगी। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उस वॉल से सवाल आने ही आने हैं। तो एक हमारा एक एरिया प्रिपेयर हो जाएगा जहां से 3-4 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में आएंगे ऐसी जो हमें परेशान करेंगे। तो इस चीज को करो। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर। कॉर्डेट्स वाला पार्ट जिसमें हम लोगों ने पाइसेस खत्म कर लिया था। पाइसेस वाज अ सुपर क्लास जिसमें 2 क्लासेस थी। कौन कौन सी? कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, अब हम लोग किस में जाएंगे? टेट्रापोडा में। तो स्टार्ट करते हैं। टेट्रापोडा का मतलब समझ में आता है ना? टेट्रापोडा मतलब 4 पैर। टेट्रापोडा का मतलब, टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब अपेंडेजेस। 4 अपेंडेजेस होंगे इनके पास। उन अपेंडेजेस से ये कुछ भी कर सकते हैं, चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजेस उन अपेंडेजेस के। तो कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे सबसे पहला कैरेक्टर है एक्सोस्केलेटन। इनके कुछ कैरेक्टर्स लिख लो। सबसे पहला कैरेक्टर होगा एक्सोस्केलेटन। बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं तुम ही लोग बताओ। एम्फीबिया के पास कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। एम्फीबिया में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक एग्जांपल दिमाग में बैठा लो, फ्रॉग। ठीक है, इजी है। कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता यहाँ पे। अगर तुम रेप्टाइल्स में आओ तो रेप्टाइल्स में मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है क्रोकोडाइल। ठीक है, अगर हम क्रोकोडाइल के एक्सोस्केलेटन की बात करें तो देखा कैसे ड्राई ड्राई सा होता है, उसमें जो स्केल्स निकले होते हैं, उस स्किन को हम कहते हैं कॉर्निफाइड स्किन। तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ड्राई हार्ड एंड कॉर्निफाइड, ड्राई हार्ड एंड कॉर्निफाइड स्किन, ऐसी स्किन होती है। कॉर्निफाइड का मतलब वो स्किन जिसके पास स्केल्स और स्क्यूट्स हो। स्केल्स और स्क्यूट्स साइज में डिफर करते हैं बस। स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। एप्स की बात करो, कोई भी चिड़िया, स्केल्स और स्क्यूट्स में साइज का डिफरेंस है। थोड़े अलग तरह के स्केल्स है, बड़े बड़े हैं तो वो स्केल्स है, स्क्यूट्स थोड़े छोटे होते हैं। जैसे सांप देख लो, ठीक है, स्नेक का तुम स्किन देखोगे वो अलग है, वो तुम क्रोकोडाइल जैसा नहीं बोल सकते हो। तो एक स्केल्स है, एक स्क्यूट्स है। ठीक, अब आ जाओ चिड़िया में। एप्स की स्किन कैसी होती है? यस, फीदरी होती है, वहां पे फिदर्स होते हैं। तो सिंपल है, उसका एक्सोस्केलेटन फिदरी होता है। feathers are present।
मैमल्स, हम लोग, यस, हेयरी, हेयर्स आर प्रेजेंट। हेयर और नेल्स भी हमारा एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। दूसरा पॉइंट है रेस्पिरेशन। मेढक का रेस्पिरेशन जानते हो कैसे कैसे होता है? बहुत सारी चीजों से करता है, गिल्स, स्किन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये वाला वो देखा है मेढक को कैसे जब वो रेस्पायर करता है तो ऐसे स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता है, तो क्या है फेरिंक्स वाला पोर्शन है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यही बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल कहां से बना? बकल कैविटी और फेरिंक्स, ठीक। उसके बाद क्या क्या है इनके पास? गिल्स भी हैं और लंग्स भी हैं। रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग हो जाता है। ये फ्रॉग ही है जो इतनी सारी चीजें करता है। सारे एम्फीबियस थोड़ी बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कर पाते होंगे, लेकिन क्योंकि ये इसमें आता है एम्फीबिया में, तो हम लोग उसको याद रखते हैं। एक चीज क्या छोटी है इसमें? स्किन। बाकी हम तीनों की बात करें, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, तो इनके पास एक ही चीज है, क्या? प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, शायद मैं तुम लोगों को कभी बताया है, तुम लोगों को, खुशी, अनन्या और तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है इन सब में से सबसे एडवांस्ड रेस्पिरेशन किसका होता होगा? मैमल्स का, एप्स का, एप्स का। क्यों? क्योंकि एप्स के पास नहीं, ठीक है, उनके पास न्यूमेटिक बोन्स होती है जो उड़ने में मदद करती हैं, हल्की हो जाती हैं, लेकिन लंग्स के साथ एक चीज प्रेजेंट होती है जो उनके रेस्पिरेशन को और एडवांस बनाती है, एयर सैक्स। ठीक है, लंग्स के साथ साथ यहाँ पे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे लिख लोगे मोस्ट एडवांस्ड या इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव रेस्पिरेशन इनका ही है। उड़ना होता है ना इनको, तो इनको सांस लेने की जरूरत ज्यादा है और बेटर तरीके से। फिर नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमें बेसिकली चैम्बर्स ऑफ हार्ट लिखने हैं, क्योंकि सर्कुलेशन सबका क्या होता है। तो चलो लिखो चैम्बर्स ऑफ हार्ट और बता भी दो। हार्ट बताओ। स्पाइसेस में क्या था? 2 चैम्बर, यहाँ पे 3 चैम्बर्स। रेप्टाइल 3 चैम्बर्स विद 1 एक्सेप्शन, है ना, क्रोकोडाइल। याद रखेंगे ये। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर हार्ट। एज मैमल्स 4 नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे तुम्हें ये बताना है कि ये पॉइकुलोथर्म्स है या होम्योथर्म्स है। पॉइकुलोथर्म्स और होम्योथर्म्स पता है खुशी अब? हाँ, वार्म ब्लडेड कौन है? होम्योथर्म्स हम लोग। तो बता दो इसमें कौन कौन से कोल्ड ब्लडेड है, बताओ। यस, ये कोल्ड ब्लडेड है, यस, और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। स्पाइसेस कैसे थे? वो भी कोल्ड ब्लडेड थे। सिर्फ 2 हैं जो वार्म ब्लडेड है।
वार्म ब्लडेड लिखना एक मिसनॉमर है ना, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। दूसरा नाम भी लिख लो इनका। दे आर poikilotherms and they are homeotherms. Next is fertilization. हाँ, एम्फीबिया का एक्सटर्नल, बाकी सबका इंटरनल। हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब डायशियस है या मोनोशियस? डायशियस, सबके सब, सबके सब में सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक, तो चाहो तो लिख लो, लिख लो ये फर्टिलाइजेशन के नीचे लिख लो सेक्सेस आर सेपरेट इन ऑल। लास्ट थिंग इज ओविपेरस या वीवीपेरस। एम्फीबिया क्या होता है? ठीक है, रेप्टाइल्स, सांप, कौन से रेप्टाइल? सोचो जरा, मैं भी सोचती हूँ। तुम पाली हो क्या कोई? कैसे पता, मतलब याद कराओ हमको। क्रोकोडाइल के अंडे होते हैं, सांप के अंडे होते, छिपकली के अंडे होते हैं, टर्टल के भी अंडे होते हैं। सब एग्जाम्पल बताओ। सब वो भी पहले से होता है बेटा। सांप डिस्कवरी नहीं देखी हो गया तुम बचपन में? वाह, जनरल नॉलेज की क्लास चलाई जाए सर, डिस्कवरी लगा दे। सांप के अंडे होते हैं, नहीं देखी हो क्या डिस्कवरी पे? रियल लाइफ में देखा है? तुम लोग भी देखे हो गया ये सब? हाँ, गाँव में ठीक है, लेकिन यहाँ शहर में ना। गीज, किस, हाँ सुना है, वो बचपन में आई थी मूवी हिस। अरे मूवी आई थी यार हिस। हाँ गंदी मूवी थी वो, मूवी नहीं याद है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मूवी अच्छी नहीं थी वो। तुम लोग तो 18 साल के हुए भी नहीं होगे तब। याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सही कह रही है, तो था उसमें ऐसा। उस हीरोइन का क्या नाम है? मुझे उसका भी नहीं नाम। क्या नाम है उसका जो गाना वो बोल रही है? बिपाशा बसु है उसमें। हाँ, ये सही बात है। बताओ, क्यों देखूं मैं?
चलो कोई बात नहीं, मत देखा करो ऐसी मूवी बेटा। कब देखी हो? वो दशहरे वाली छुट्टी में। अच्छा तब ठीक है। बेटा कोई अच्छी वेब सीरीज देख लिया करो ऐसे कभी कभी, मत देखो तुम, वैसे तुम पढ़ाई करो, वैसे भी तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। देखती हूँ तो ऐसे ही देख लेती हूँ। एम्फीबिया बताओ क्या होता है? और चिड़िया? वो तो देखी होगी ना। ये तो मैं भी देखी हूँ यार। मैमल्स बताओ चलो। वेरी गुड। ओवी पेरिस एंड बीवी पेरिस। बीवी पेरिस ज्यादातर वही होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस। हेडिंग डालिए एम्फीबियन। नहीं, अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स इतने जनरल हैं कि तुम लोग को आते हैं। तो सकते कोई एक्सेप्शन होता हो बट चले क्लास में आ जाओ। एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब दो तरह की जिंदगी होती है इनकी। क्यों? एम्फीबिया, एम्फी मतलब दो और बिया टर्म आया है लाइफ से। दो लाइफ मतलब दे कैन लिव ऑन। They can live on land and water both. Amphibia of the plant kingdom किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को भी। ठीक है, चलो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहीं से पढ़ेंगे। बॉडी इनकी इज डिविजिबल इन हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल कुछ लोगों में प्रेजेंट होती है, सब में नहीं प्रेजेंट। मेढक में टेल देखे हो? नहीं। ठीक है। बॉडी तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, हेड और ट्रंक में, और कुछ लोगों में टेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना। स्किन की बात करते हैं तो स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, क्योंकि क्या करना होता है इनको? यस, स्केल्स नहीं होते हैं, इसलिए एक्सोस्केलेटन हम लोगों ने एब्सेंट लिखा है। ठीक है, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल एंड द आईज हैव आईलिड्स। आईज के पास आईलिड्स, मछली के पास आईलिड्स नहीं होती हैं। आईलिड्स दिस पार्ट, देखा कभी मछली को ऐसे ऐसे करते हुए? नहीं ना, वो ऐसे देखती रहती है आईलिड्स। हाँ, फिर उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ले जाएंगे काजल लगा के। उसको वाटरप्रूफ काजल लगाना पड़ेगा यार, है ना? लेकिन आईलिड्स कहाँ से आ गई है? एम्फीबिया से, मतलब टेट्रापोडा में आईलिड्स होती हैं। अगर यहाँ आ गई हैं तो आगे भी मिलेंगी। उसके बाद टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। व्हाट इज टिम्पैनम? टिम्पैनम ईयर ड्रम को ही तो कहते हैं। ईयर ड्रम किसी भी मेढक में या फिर किसी भी एम्फीबिया में तुम लोग ये वाला पार्ट नहीं देखोगे कभी। ठीक है, ये नहीं होता है। ईयर पिन्ना नहीं होता, ईयर पिन्ना इज एब्सेंट। टिम्पैनम मतलब ईयर ड्रम ही उनका ईयर है। ईयर ड्रम अपना काम करता है, साउंड को परसीव करता है, दे कैन हियर। लेकिन ईयर के बारे में अगर पूछे कि ईयर में क्या होता है, तो एक टिम्पैनम ही है, वही ईयर है। ठीक है, अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर।
उसके बाद इसके 3 ट्रैक्ट्स, जैसे एक एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हमारी बॉडी में इन तीनों के लिए अलग अलग ओपनिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के लिए अलग एनस, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए हमारा यूरिनरी ओरिफिस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए वेजाइना, अगर फीमेल्स की बात करें। इनमें ऐसा नहीं होता है। दे opens into a common chamber which is called as cloaca। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों फंक्शन क्लोएका से ही कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज क्लोएका विच ओपन टू द एक्सटीरियर। याद क्या रखोगे यहाँ पे कि क्लोएका क्या है, एक चैम्बर है, कोई ओपनिंग नहीं है। ये एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ लो, दिस इज क्लोएका। और फिर ये ओपनिंग से ओपन होके अपनी सारी चीजें बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो क्लोएका इज अ चैम्बर, ठीक है। जो 3 कैसे देते होंगे, वो भी पेरेंट्स है ना ये। डन, एग्जाम्पल्स लिखो। कितने एग्जाम्पल जानते हो उसके? राना, ब्यूफो, सैलेमेंड्रा, इस्थियोप्सिस, एक ही छूट गया, इस्थियोप्सिस लिम्बलिस, ट्री फ्रॉग, हाइला, ब्यूफो। वो रेप्टाइल है, वॉल लिजार्ड, दिख नहीं रही है यहाँ पे। चलो ब्यूफो, ब्यूफो, राना, हाइला। हाइला हाइला हुआ हुआ वाला गाना सुने हो? हाइला हाइला हुआ हुआ, है ना? किसमें? इन तीनों में। एक जंगली टाइप का दिखता है, एक सिंपल सा होता है। नहीं दिखा है तुम्हें? बरसात में भी एक बड़ा सा मेढक दिखता है, और एक जो घर में कूदता है, वो अलग अलग होते हैं। और हाइला इज ट्री फ्रॉग, ये तो सिर्फ ट्री पे रहता है, देखो, दिस इज ट्री फ्रॉग। सब कूदते हैं यार। छोटा सा होता है ना, वो टोड होता है, वो टोड है, ठीक है, ब्यूफो। और राना जो फ्रॉग हम लोग नॉर्मली देखते हैं। और क्या बचा? सैलमेंड्रा। सैलमेंड्रा और इस्थियोप्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें इस्थियोप्सिस है, क्योंकि ये एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। राना इसका कॉमन नाम है फ्रॉग, सैलमेंड्रा का कॉमन नाम है सैलमेंडर, और इस्थियोप्सिस का नाम ही है जब एनसीईआरटी रीड करोगे ये वाला पैराग्राफ, तो कुछ पार्ट हमारे उस बॉक्स से क्लियर कवर हो गए हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन और बहुत सारी चीजें, हार्ट और बाकी जो चीजें जैसे एग्जाम्पल्स वो यहाँ पे लिखा है, और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। 3-4 बातें याद रखनी है। बॉडी इसकी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, कुछ लोगों में टेल्स प्रेजेंट होती हैं, बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन चैम्बर में 3 चीजें ओपन होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, उसको क्या कहते हैं? क्लोएका। कुछ एग्जाम्पल्स है 4-5, वो याद रखोगे। और ईयर यहाँ पे क्या होती है? सिर्फ टिम्पैनल, और कुछ नहीं। लिख लिया बेटा? लिखो। आईलिड्स। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्या है ना कि इजी इसलिए क्योंकि हमें दिखती हैं, हमें पता है यार कि ये अंडे देते हैं, पता है ना, हमें पता है इनकी आईलिड्स, तो मछली की नहीं दिखती आईलिड्स। अंशिका बेटा तुम्हारी भी तबीयत खराब है, कोल्ड? हमको नहीं सही लगता है।
अरे बाप रे, ये दो एम्फीबियंस है। नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता है। देखो यही है। और ये क्या है? ये वही मेंढक है। ठीक, क्या नाम है इसका? आरा। हाँ से यार, कॉमन किसमें? बाय। आओ। रेप्टाइल मतलब क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल को दिमाग में रख के पढ़ेंगे। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। रेप्टाइल को देखा, पानी में भी है, कभी कभी लैंड पे भी आ जाता है। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales और scutes. ठीक, कॉर्निफाइड सी स्किन होती है, ड्राई ड्राई सी, और एपिडर्मल का मतलब क्या हो गया? एपिडर्मिस से बने हुए हैं वो लोग। ठीक, यही मतलब तो हुआ, एपिडर्मिस से बने हुए हैं। एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है स्केल्स या फिर स्क्यूट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद दे ऑल्सो डोंट हैव द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, मतलब सेम बात है कि इनका भी टिम्पैनम ही ईयर रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग कुछ नहीं है इनके पास भी। उसके बाद लिम्स व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्स हैं तो कैसे होंगे? पेयर्स में होंगे, 2 पेयर्स, क्योंकि यार दे आर टेट्रापोडा, हमें पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज स्नेक्स और लिजार्ड के साथ होती है, वो क्या करते हैं? स्किन कास्टिंग। ठीक है, दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। डिस्कवरी तो तुम लोग देखे नहीं हो। अपने स्किन को ये रिमूव करते हुए, इसको एक डाइसिन बोलते हैं, एक हार्मोन उसके इन्फ्लुएंस में होता है। ये सब नहीं याद करना है, लेकिन लिजार्ड और स्नेक्स ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अपने स्किन कास्ट। हाँ, लिजार्ड्स का देखा नहीं होगा, देखा है वैसे, अगर घर में कभी ध्यान से देखो, कोई बहुत गंदा कमरा है, बहुत सालों से पड़ा है, तो तुम्हें दिखेगा। ऐसा नहीं कि पूरा तुमको उसका शेप दिख जाएगा, यार छिपकली का देखो कास्ट नहीं, वो छोटा सा एकदम नहीं पता चलेगा तुम्हें कि वो है। और स्नेक्स का भी दिख जाता है, मतलब फॉरेस्ट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखना कि स्नेक और लिजार्ड ऐसा काम करते हैं। बाकी सब कुछ बहुत इसमें इजी सा है, स्किन के बारे में हम जानते हैं, हमें दिखता भी है। ठीक है, ड्राई सी कॉर्निफाइड सी स्किन है, उसमें स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी एयर के बारे में बात करें तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर। अब एग्जाम्पल में आ जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें। हाँ, वो रेप्टिलिया का मतलब ही था, रेप्टाइल्स का मतलब है वो, लैटिन वर्ड है एक। ये एक लैटिन वर्ड होता है, रेपलम। रेपलम है ना, टी। इसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड। ये क्या, क्रॉल करके चलते हैं यार, रेंग के चलते हैं, यही मतलब है रेप्टाइल का। रेप्टम टर्म का मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप, और रेप्टाइल टर्म इसी से आया है। ठीक, एक चीज याद रखो। फिर आ जाओ एग्जाम्पल्स में। हाँ, रुकियो रुकियो। देखो, इसमें 2 एग्जाम्पल है, कुछ अलग है, और पॉइजनस स्नेक्स के अलग एग्जाम्पल है। क्या क्या है? और कैमलियन, कैलोड्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। क्या सभी इसमें पॉइजनस होते हैं? काटते हैं, लेकिन सब पॉइजनस नहीं होते हैं। वो जो पानी वाला सांप है उसमें पॉइजन थोड़ी नहीं होता है। और वैसे इसमें जो एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 पॉइजनस स्नेक्स का नाम दिया, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। लेकिन 3 हमें अब सब थोड़ी नहीं याद करोगी, रेप्टाइल पे पीएचडी थोड़ी कर रही हो।
है ना रोशन? आर फॉर रेप्टाइल, आर फॉर रोशन। इसको बाद में लिखना, सबका कॉमन नाम लिखना है हमें। क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइलस है, सही है। एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस यहीं पे, एल है, एल, दिस इज एल। लास्ट इज हेमिडेक्टाइलस। थोड़े ज्यादा से एग्जाम्पल्स है इसमें। चिलोन, टेस्ट्यूडो, ये सब एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, साइज में डिफरेंस होता है इनके। ये टर्टल है, ये टर्टोइज है। उसके बाद दिस इज गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइलस इज क्रोकोडाइल। एलिगेटर इज एलिगेटर। हेमिडेक्टाइलस इज वही जो हमें घर में दिखती है, वॉल लिजार्ड। भी दिखाती हूँ इनको मैं, तुम लोग तो देख ही लियो। क्या, एक ट्री लिजार्ड है, एक ट्री फ्रॉग है, याद रखना। ठीक, यही पे चलेगी 15 मिनट बाद। कितने अच्छे बच्चे हैं, 12th के आ गए हैं सब। चलो पॉइजनस स्नेक्स बताओ, नाजा नाजा। देखो यहाँ पे 3 सांप हैं, उसका नाम नाजा नाजा नहीं है, नाजा है। जेड है कि जे है? स्कोब्रा और वाइपर। दिस इज वाइपर एंड दिस इज क्रेत। हम इसको नॉर्मली करेत बोल देते हैं हिंदी में। लिख लिया? क्या हुआ? पॉइजन नहीं है उसके अंदर। बेंगारिस, बैंगरिस, BANGARUS, बंगाल, बंगाल से आया है। तुम भी कहाँ नाम रोशन कर रही हो? बता दो, पहचान लो इन लोगों को। ये कौन है रोशन? ट्री लिजार्ड। क्या बोलते हैं? गिरगिट। ये कौन है? नहीं, ये ट्री लिजार्ड है, ट्री फ्रॉग उधर था, हाइला, हाइला हाइला हुआ हुआ। ये क्या है? चिलोन। और ये है हमारे दोस्त सांप। ठीक है।
ना जा ना जा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। जल्दी आओ एब्स। एब्स अच्छा है, पता है तुम लोग उसके बारे में सब कुछ। कैरेक्टर्स फीचर एब्स का क्या है? प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ये एक चीज है इनमें, फेदर्स प्रेजेंट है एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। अब मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ये हमें पता है कि चिड़िया उड़ती है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसी चिड़िया भी है जो नहीं उड़ पाती है, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। कौन है वो? ऑस्ट्रिच। ठीक, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। और कोई फ्लाइटलेस बर्ड पता है अपने को? कीवी, ठीक है। उसके बाद दे पोजेस बीक, बीक होती है चिड़िया की, ठीक। पैरेट की भी देखिए, रेड कलर की होती है ना पैरेट की बीक। हाँ, द फोर लिम्स, अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स इनके भी होंगे, जैसे हमारे हैं फोर लिम्स ये होते हैं और ये हाइंड लिम्स हैं। इनके फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स ही क्या होते हैं, मॉडिफाई करके विंग्स बन जाते हैं और ये उड़ने लगते हैं। और हाइंड लिम्स क्या होते हैं? द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस एक्सेट्रा। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस मतलब ट्री ब्रांचेस को पकड़ने का काम करते हैं। चिड़िया उड़ती है लेकिन चलती भी तो है दो पैर पे, तो वो कौन से लिम्स होते हैं उसके? ये सब सर बच्चों से बोल दिए, मेरी क्लास 11:30 से चलेगी। ठीक, स्किन की बात करते हैं तो स्किन इनकी ड्राई होती है। चिड़िया की स्किन सबने चिड़िया पकड़ी है कभी? कबूतर देखा है, ड्राई होती है, ठीक है वही तो। चलो, स्किन इनकी कैसी होती है? स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड, इसकी टेल में। तो एक जानकारी वाली चीज है कि ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट कहां पे? चिड़िया में ऑयल ग्लैंड होती है एट द बेस ऑफ द टेल। सारी लाइंस मत लिखना, जो अंडरलाइन है या जो बता रही हो वो लिखो, पॉइंट्स में लिख लेना, एट द बेस ऑफ द टेल। एक्सोस्केलेटन तो हमको पता है इसका फेदरी होता है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनकी जो हड्डियां बनी है वो अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। ऐसी बोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। क्यों? क्योंकि उनको उड़ना है, अगर इनकी हड्डियां भारी होती तो नहीं उड़ पाते, हमारी तरह 60-60 किलो के होते हैं। मैं ही सबसे भारी हूँ क्या इस क्लास में? गुरशा तुम बताओ। मैं भी 61 kg हूँ, 61। साढ़े 11। एंडोस्केलेटन ऑसिफाई होके बोन बना लेता है, ठीक है, इसमें डिपोजिशन हो जाता है, बोन्स बना लेते हैं। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, खाली होती है, अंदर पानी नहीं, एयर भरा होता है, एयर कैविटी, इसको हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, ये यहाँ से सवाल आता है, इनके पास पता है एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट है। क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप में खाना स्टोर होता है, गिजार्ड में चर्निंग होती है, ठीक। ये सिर्फ चिड़िया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है क्रॉप गिजार्ड? मेरे नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक में, कॉकरोच ठीक है। चलो, क्या क्या है हमें फीदर्स ध्यान रखने हैं, ये सब फ्लाई, दे कैन फ्लाई, हमें बोलने वाली ये सब फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस बर्ड है वो। हाइंड लिम्ब किस चीज में मॉडिफाई हो जाते हैं? विंग्स। हाइंड लिम्स, हाँ, और नहीं सही बोल रही हो, चलने वाला है। फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और हाइंड लिम्स बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे क्या क्या? वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस एक्सेट्रा।
स्किन की बात करते हैं, स्किन इनकी ड्राई होती, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, लेकिन ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। लिम्स बोलेंगे, हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू, भाई टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं तो उसमें टेट्रापोडा मतलब 4 लिम्स होंगे, तो आगे वाले हैं तो उनको बोल दिया 4। विंग्स नहीं हो गए, वो हैं हाइंड लिम्स बट दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जैसे हमारे हमारे 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू हैंड्स एंड हमारे हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू लेग्स। उनके हाइंड लिम्स यस यू कैन से दे आर मॉडिफाइड इनटू लेग्स अगर वो वॉक कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी है, स्विमिंग, ठीक है, क्रॉप गिजार्ड, ये सारी चीजें। ओके डन। एग्जाम्पल्स लिखो, क्या क्या होते एग्जाम्पल? ये हो गया गुरुशा, है बेटा, पाव है। अच्छा अच्छा हो गया। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल है कॉर्वस, यस, उसके बाद सेटाकोला। कॉर्वस इज कौआ, उसके बाद सेटाकोला इज पैरट, पावो इज पीकॉक। क्या हुआ, सब कुछ पीस हो गया क्या? और क्या है एग्जाम्पल्स? कोलंबा, ट्रूथियो, नियोफ्रॉन। कोलंबा इज कबूतर, ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, ट्रूथियो इज द फ्लाइटलेस बर्ड, नियोफ्रॉन इज, स्पेलिंग सही है? हाँ वो है नहीं है। पेंगुइन। आज की सेवा समाप्त कर रही हूँ कि फिजिक्स की भी क्लास है और मेरी भी क्लास है कॉकरोच की। सर आ गए होंगे, मैं नहीं चाहती हूँ सर वेट करें, सर वेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है? सर आ गए होंगे, तुम लोग का फिजिक्स पढ़ो, चलती हूँ, डायरेक्टर को वेट नहीं कराना चाहिए। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। 10 मिनट्स और है इस चैप्टर में, फिर क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी। टेक केयर, बाय।